सभी से जय जय। शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। सबको प्रणाम ललिता जी। म्यूट कर ले भाभी, सब कोई अपने आप को म्यूट कर ले। शुरू करते हैं, वैसे भी लेट ही हो गया है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। स्वात्संग जिनवानी माता की जय। सत संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि सिंह प्रणम सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी आरिका जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में अगर बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी, आप लोग को सादर पावत हो, बाकी सबको सादर जय जिनेंद्र। आज मेरा ऐसा मन बन रहा है कि स्वासादन गुण स्थान को बिल्कुल भूमि से ही समझा जाए, क्योंकि इसको अगर हम बढ़िया से समझेंगे तो हमारा आगे बहुत अच्छा होता जाएगा। ये गुण स्थान थोड़ा सा टेढ़ा तो है ही है, इसमें सबसे ज्यादा व्याख्या सासादन गुण स्थान में है। सामने कविता जी बैठी हैं। मेरा प्रश्न है, सासादन गुण स्थान किन जीवों को प्राप्त होता है? एक इंद्री को, दो इंद्री को, तीन इंद्री को, चार इंद्री को, पंचेंद्रिय संगी को, पंचेंद्रिय संगी को। कौन जीव है जो सासादन गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है? कविता जी हाँ ना बोलें ताकि दूसरे से पूछें। कविता जैन, आप नहीं सुन रहे हो क्या? हाँ अब सुनाई पड़ा। क्या बोले दीदी? मैंने कहा सासादन गुण स्थान प्राप्त करने वाले कौन? सब कोई अपने को म्यूट रखें। आज आप लोग को हम इसीलिए एकदम शुरू से सोचे कि समझाएं ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। जो यद्वा तद्वा उत्तर है हम लोगों को नहीं आए। सासादन गुण स्थान को प्राप्त करने वाले कौन से जीव होते हैं? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय संगी। संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय, बहुत अच्छा। अब संगी पंचेंद्रिय में सुमन जैन जयपुर कौन कौन प्राप्त कर सकते हैं? कौन कौन से जीव सासादन गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कौन कौन से गति के जीव सासादन गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं? जय जिनेंद्र ललिता जी, मनुष्य और त्रियंश गति के जीव। अच्छा चलिए, अब फिर कौन है? सुनीता जी जैन, सासादन गुण स्थान को चारों गति में से कौन कौन से गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं? चारों गति में, चारों गति के ही जीव। हाँ इतना ही बोलिए, बहुत ज्यादा नहीं बोलिए, सबको हम कई लोगों को पूछे। चारों गति के ही, चारों गति के जीव ही। हाँ ठीक है सुनीता जी, आगे आपका आंसर। जेटी भाई साहब, सासादन गुण स्थान को कौन कौन से जीव, किस किस गति के जीव प्राप्त कर सकते? बिल्कुल संक्षेप उत्तर, 4 3 2 1 बस ऐसे बोलना है। जेटी गंगवाल भाई साहब अनम्यूट करिए। सिर्फ मनुष्य गति के और तिर्यंश गति के जीव सासादन गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, बस और कोई भी, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए आज भी हम आपको बताएं जो एकदम शुरुआत बच्चे को जैसे हम सिखाते हैं वो प्रश्न है आज का। ये प्रश्न भी हम सबको ही उत्तर अच्छा नहीं दे रहे हैं, ये बहुत, और कहाँ से हम समझेंगे इतना बड़ा पर्वपड़ा, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज मेरे मन में ललिता भाभी जी, चारों गति के जीव। हाँ चारों गति के जीव नहीं करते। कौन? जेटी भाई साहब बोल रहे हैं? नहीं, सुभाष बोल रहा हूँ। अच्छा सुभाष भैया बोल रहे हैं, ठीक है भैया, मैं नाम पुकारूं है ना, वही लोग बोल लेंगे तो ठीक अच्छा। सॉरी पूछूंगी भैया सबसे कि बहुत बड़ी भूल बैठ गई है लोगों में, है ना। अब मुझे समझाना है लोगों को, तो मैं सबसे पूछूं जो मेरे को ऑनलाइन दिख रहा। अब जो वीडियो ऑन नहीं कर रखा उससे मैं नहीं पूछ पाऊंगी।
सरिता जैन पाटनी, सरिता पाटनी कलकत्ता, कितने गति के जीव सासाधन गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं? 2 गति की, हाँ? तिरेज गति और मनुष्य गति। चलिए मंजू जैन जयपुर, चारों गति के जीव। हाँ बस इतना ही उत्तर दीजिए। सीमा सोगानी, सासाद, तुम तो पंकज भैया से गुण स्थान बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हो, मुझे उम्मीद है तुम्हारा उत्तर सही आना चाहिए। सासाधन गुण स्थान कितने गति के जीव प्राप्त करते हैं? मनुष्य गति के। पंकज भैया से बता दूंगी कि ये इस प्रश्न का उत्तर सीमा सोगानी जो आपका क्लास अटेंड करी है वो ये उत्तर दी थी, ताकि उनको अभिमान हो अपने पढ़ाई पर। अरे क्या बता रही हूँ, तो मनोरंजन बढ़ा रहे हैं उसका। सालू, सासाधन गुण स्थान कौन कौन से जीव किस किस गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं? 1 गति के, 2 गति के, 3 गति के, 4 गति के। बस 4 3 2 1 बोलो, हम समझ जाएंगे किसके लिए कह रही हो। 2 गति के। 2 गति के। सामने जयश्री श्राफ, कितने गति के जीव सासाधन गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं? प्रणाम, 3 गति के। चलिए उषा सेठी, सासाधन गुण स्थान कितने गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं? अनम्यूट करो यार, ऐसे तो कर रखोगी, अनम्यूट बोलने के समय में। एक इंद्रियों को छोड़ के चारों गति के। एक इंद्रिय यहाँ कहाँ से आ गया बीच में? 4 गति पूछी जा रही है तुमसे, एक इंद्रिय चारों गति कोई गति अलग से है क्या? हाँ बस चारों सीधा गति के। बार बार कह रहे हैं कि 4 3 2 1 बोलो। त्रिशला जी, हाँ त्रिशला जी 3 गति के। 3 गति के। कुसुम जी, चारों गति के जीव। मधु जैन रांची, फटाफट जो भी उत्तर देना फटाफट दीजिए, अगर नहीं आता है तो। वाला चारों गति में जा सकता है। और एक बात और बताएंगे, तुक्का मत मारिएगा। अगर तुक्का मारेंगे ना, 1 मिनट सुनिए, तो आपका गलत बोलेंगे वो ज्यादा अच्छा, क्योंकि गलत बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये सही था। तुक्का मारा हुआ आपको याद तो रहेगा नहीं कि हमने क्या तुक्का मारा था, तो आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इसलिए तुक्का मत मारिएगा कोई भी, आप ही के भले के लिए कह रही हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। वीना जैन, वीना जैन नहीं है लगता। सुशीला छाबड़ा, मनुष्य गति के। चारों गति के जीव। मनुष्य गति के। चारों गति के जीव। अच्छा ठीक है। वीना जैन मनुष्य गति। मनुष्य गति, हाँ जी। अच्छा रीना साहा, 3 गति के। 4 के उत्तर आ रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक। ये सामने सुमन सेठी, सुमन सेठी, सुमन सेठी जवाब दीजिए। दीदी बराबर याद नहीं है, ज्ञान तो चारों विषय में चीजों में पाया जाता है, पर बराबर पता नहीं। चलिए अब आप ही से दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। अनम्यूट म्यूट मत करिए। प्रथमोपशम कितने गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं? प्रथमोपशम कितने गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं? एक कोई भी नहीं बोलेगा, मैं सबसे पूछूंगी आज। मैं पहले ही कह दी कि एकदम नीचे से हम पढ़ाएंगे आज आप लोग को, क्योंकि हमको समझ। हाँ मनुष्य गति। कौन बोल रहा पता ही नहीं चल रहा। कोई 2 आदमी नहीं बोले, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, 2 आदमी ना बोले। बोल रही हूँ, मनुष्य गति के जीव प्राप्त करते। अच्छा ठीक है, सुन लिया आपने को। शुरू से आते हैं वापस। चलिए कविता जी, प्रथमोपशम कितने गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं? फटाफट 4 3 2 1। 4। चलिए सुमन जैन, एकदम सोच पहले से सब कोई अपने मन में सोच के रखें, फटाफट अनम्यूट करके बोलें। कोई नहीं बोलेगा, अपने मन से कोई नहीं बोलेगा पूछने पर। बोलिए सुमन जैन, बोलिए फटाक से। प्रथमोपशम कितने गति के जीव प्राप्त करते हैं? 1 से 4 गुण स्थान वाले। गुण का स्थान हमने पूछा ही नहीं, गति पूछ रहे हैं। गति कहाँ है आपका ध्यान? गति पूछ रहे हैं ना।
चलिए, आपको याद नहीं है तो याद नहीं, बोलिए। सुशीला रेखा जी जैन बंद बोलेंगे करिए क्या? ना फोन है। ललिता जी रेखा जैन सबको बोलेंगे क्या? होंगे। नहीं बोल रही है। बोलने में सबको करें, फटाफट खोल कर। जेठी भाई साहब, प्रथमोपसम कितने गति के जीव प्राप्त करते हैं? जेठी भाई साहब थोड़ा जल्दी करिए। 3 गति के, देव गति के नहीं करते, नरक में होता है, मनुष्य तिर्यंच को होता है। अच्छा, सुनीता जी अनम्यूट करिए ना भाई। बंद करिए अपना फोन अनीता जी। चारों गति के जीव। कौन बोला है? अनीता बोले ना आप। अनीता नहीं बोले, ठीक है, चलिए आपने दे दिया, ठीक है। मैं सुनीत, वो एक ये नाम थोड़ा होता है कंफ्यूज, मुझे भी हो जाता है, कोई बात नहीं। सुनीता जी। जी, जो मनुष्य गति में और त्रियंच गति में होते हैं। चलो, मंजू जैन जयपुर। चारों गति। जयश्री श्राफ। एक गति के जीव, मनुष्य गति वाले जीव। शालू। चारों गति के जीव। अच्छा, उषा सेठी। चारों गति के जीव। कुसुम जी अनम्यूट करिए कुसुम जी। चारों गति के जीव कर सकते हैं। त्रिशला जी। चारों गति के जीव कर सकते हैं। चलो, सुशीला छाबड़ा। मनुष्य गति के जीव। रीना शाह। एक मनुष्य गति। रीना जैन। चारों गति के जीव। चारों गति के जीव। हाँ ठीक है। सीमा सोगानी। चारों गति के जीव। सुभाष जी भाई साहब, प्रथमोपसम कितनी गति के जीव प्राप्त करते हैं? बोलो आप। नहीं, मैं सबसे पूछ रही हूँ, एकदम ही नहीं चिंता। सुभाष जी, आप अपने को अनम्यूट करके बोले, जल्दी बोले। सुभाष जी जल्दी बोले। भाभी जी मेरे को तो 4 गति ध्यान में है। ठीक है, जो आपको याद है वो बोलिए। सरिता जी। चारों गति के जीव। प्रीति जैन गायब हो क्या? बताने के डर से लगता है चले गए। अब हमको तीसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। साधन गुण स्थान कौन प्राप्त करता है? मतलब किस कारण से प्राप्त होता है? साधन गुण स्थान किस कारण से प्राप्त होता है? एकदम संक्षेप में उत्तर देंगे, आपको अपनी गलती खुद महसूस हो जाएगी अगर आप इसका उत्तर सही देंगे तो। साधन गुण स्थान कौन प्राप्त कर सकता है? कविता जैन। मतलब किस कारण से प्राप्त होता है? साधन गुण स्थान किस कारण से प्राप्त होता है? मैं बोलूं दीदी? हाँ, आप ही को पूछ रही हूँ। अच्छा, मुझे नाम नहीं सुनाई दिया, आपकी आवाज कट रही थी। अनंतानुबंधी का उदय आ जाने से और 6 अवली और कम से कम एक समय रहने से उस पीरियड में। कब आ जाएगा ये? हाँ, उतरते चौथे मैंने ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए। जब आप ऊपर कहाँ ले गए? आप ऊपर ले गए तो हम लोग कभी साधन को नहीं। आप नीचे रहिए ना, आप नीचे ही रहिए, ऊपर मत जाइए, मुनि महाराज को मत प्राप्त कराइए। चौथा गुणस्थान बोल रही हूँ मैं। चौथे गुणस्थान से, चौथे गुणस्थान में जो जीव है उसको अच्छा, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाए और हाँ ठीक है, आपका थोड़ा सा उत्तर समझ में आ गया। चलिए, सुमन जैन तो नहीं बताएंगे, उनको पहले पता चल गया है। जेठी गणपाल भाई साहब, साधन गुण स्थान किस कारण से प्राप्त होता है? अनंतानुबंधी का उदय होने से चौथे गुण स्थान से नीचे उतरते समय। चौथे गुण स्थान से। अच्छा ठीक है। सुनीता जी, साधन गुण स्थान कैसे प्राप्त होता है? हम लोग अब कहाँ पर आ गए? हम लोग समझ रहे हैं, अ पर आ गए, अ पर, आ पर भी नहीं है। आंटी मैं बोलूं? सुनीता नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा, देखिए मुझे आज जो महसूस हो रहा है
हम लोग बीच बीच में बोलते हैं, उसके कारण जो समझाया जाता है बहुत लोग उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है। मैं चाहे लाख समझाऊंगी, हल्ला होता रहेगा, 4 आदमी बोलेंगे, किसी को कुछ सुनेगा, किसी को कुछ सुनेगा। मैं तो आज मेरे मन में आज आ गया कि लोगों से ये पूछूं, लेकिन लोग सब ये तो बहुत अच्छा करा मैंने कि पूछ लिया। कहाँ करुणान योग पढ़ा चुके हैं, सारे गुण स्थान पढ़ा चुके हैं, और उसके बाद हम लोग का उत्तर कितना सुंदर आ रहा है। सुनीता जी बोले जी। भाई तरह तरह के उत्तर आ रहे हैं, तो कोई कोई उत्तर तो गलत है ही ना, सही भी है, तो तरह तरह के उत्तर आ रहे हैं, तो कुछ गलत भी है। प्रथमोपक्ष के बाद सम्यक जब अनंत अनुबंधी का उदय आता है, अंतर मुहूर्त के बाद वो साधन गुण स्थान प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर। मेरा इतना पढ़ाया हुआ सब बेकार हो गया। एक जो नई जुड़ी है, मैं बोलूं जो लता जी, आप नई जुड़ी है वो बोल दी। लता जी हम बोल रहे हैं, हम तो बोलने वाले थे, लेकिन आप आप लोगों से बोलने वाले नहीं। एक मिनट मंजू जी, कुसुम जी, मंजू जी, अब ये मैं जान रही हूँ कि आप लोग तो सही बोलते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है लता, सबको आना चाहिए, सही बात है, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, इस तरह से लोगों को थोड़ा आएगा पर। अब देखिए, अब आप लोग सुनिए, ये सुन लीजिए सब कोई, जिसके मन में जो भ्रांति थी अपनी निकाले। कोई चौथे गुण स्थान से दूसरा गुण स्थान नहीं प्राप्त होता है 7 काल में। एकदम ध्यान से सुने सब कोई, अपने को म्यूट करके, नहीं तो फिर ये बार बार हम नहीं आएंगे। तो मेरा आज मन में पता नहीं सवेरे से उठ गया कि हम शुरू से ही कराते हैं। कभी भी 7 काल में नहीं चौथा गुण स्थान बढ़ती। कब होगा क्यों आता है चौथे से दूसरे में, ऐसा क्यों कहा जाता है? प्रथमोपसम काल, प्रथमोपसम सम्यक अगर चौथे गुण स्थान में कर रहा है, ये जब भी प्राप्त होगा दूसरा गुण स्थान प्रथमोपसम काल में ही होगा। उसमें जब 6 आवली और एक समय शेष बचने पर अनंतानुबंधी उदय में आ जाएगी तो दूसरा गुण स्थान बन जाएगा। मैंने तो बहुत उदाहरण से आप लोगों को समझाया है कि ये खटर पटर करने लगती है, मचलने लगती है, उधम मचाने लगती है, बहुत तरह से समझाया आप लोग को इसको मैंने, कि बेचारी मिथ्या तो एकदम बैठी रहती है अंतर्मुख तक, ये नहीं बैठ पाती है, चंचल जाना है, ये खटर पटर करने लगती, उदय में आने के लिए अंतिम उदय में आ जाती है और सासादन गुण स्थान में पटक देती है। नंबर 1 बात, हमने सबसे पूछा कि सासादन गुण स्थान किसको प्राप्त होगा। मैं 2-4 लोग बोले होंगे कि चारों गति के जीवों को, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4। मैंने ये पूछा प्रथमोपसम कौन कौन प्राप्त करेंगे, क्योंकि सासादन ही आप लोगों ने सबको नहीं प्राप्त कराया, तो प्रथमोपसम कहाँ से प्राप्त कराएंगे। अगर सचमुच में आप लोग ईमानदार हैं तो सारा कर्मवाणी का ऑडियो सुनिए, जितनी पढ़ाई हुई है 50 से 61 तक सुनिए, और हमको गिन के ये बता दीजिए कि ये बात मैंने कितनी बार बोली है कि चारों गति के जीवों को प्रथमोपशम हो सकता है। ये पंक्ति अगर सच में आप ईमानदार हैं और सच में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये पुरुषार्थ करके मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को कितनी बार बोले हैं। कितने काउंट नहीं कर सकेंगे आप लोग, इतनी बार बोले हैं, काउंट नहीं कर सकेंगे। और ये जब भी कोई ऐसा आता, मैं हर दिन बोलती हूँ इस बात को, जहां वैसा प्रकरण आता है मैं हमेशा उस बात को दोहराती हूँ। क्या समझा जाए, या तो मैं समझाने में एकदम असफल हूँ, या आप लोग बिल्कुल खाली आके अपना 1 घंटा, मेरे पास कल ये मैसेज आया लोगों का कि लोग बस अपना 50 मिनट काटने के लिए बैठ जाते हैं। जो लेते हैं, जो अपने में लेते हैं वो लेते हैं, हम सबके लिए नहीं कर रहे। मैं नहीं बोली हूँ, ये दर्शक ही में से किसी ने कहा है मेरे को। ये बातें क्यों बोल रहे हैं दर्शक, इसमें बहुत से मुख्य दर्शक बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं, वो मेरे को भी सुन रहे हैं और आपको भी सुन रहे हैं। वो भी सुन रहे हैं कि मैंने हजारों बार ये बात बोली होगी कर्मकांड योग से लेके अभी तक, आप काउंट नहीं कर सकते हो कि चारों गति के जीव प्रथमोपसम कर सकते हैं। जो प्रथमोपसम कर सकता है वो सासादन को प्राप्त हो सकता है। एकदम लिंक बैठा हुआ, एक बार नहीं। आप कोई कहते हैं कि देव गति नहीं करेगा, 3 गति करेगा, प्रथमोपसम। अब बताइए, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन देव तो नहीं करेगा और नारकी कर लेगा। हम तो 3 में लोग अपनी सफाई खुद ही दे दिए कि देव नहीं करेगा। हम तो उनसे समझो, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि उनके मन में है कि नारकी नहीं करेगा। मैं ये किसी का उपहास नहीं उड़ा रही हूँ, किसी का कुछ नहीं कर रही, कोई अदरवाइज मत लीजिएगा। मेरे मन में आप लोगों के लिए बात चल आया कि आप लोग सासादन गुण स्थान नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैंने धरती से चालू किया है।
इसको कोई भी मान सम्मान में मत लगा लीजिएगा। मुझे तो किसी का उत्तर याद भी नहीं है, क्योंकि इतने लोगों का मतलब वीडियो जिसका ऑन है उसको पूछ ली हूँ। तो आज आप लोग ध्यान से रखें, बहुत लोगों ने लिखा भी है, सब कुछ किया, किसी ने भी तो उत्तर सही, 2-4 लोगों ने छोड़ के किसी ने उत्तर सही नहीं दिया। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने भी नहीं दिया। कविता जी जो हमारे बहुत अच्छी में मानी जाती है, पहला प्रश्न का उत्तर उन्होंने भी गलत दिया। जिनसे कि बहुत उम्मीद है, जो कर्म कांड को दोबारा पढ़ रही हैं, ऐसे लोगों, हम फिर कहते हैं चीजों को धारण करना सीखिए। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपने गलत पहले दिया था, क्वेश्चन दूसरा क्या ठीक दिया होगा? था। नहीं, पहला आपने क्वेश्चन क्या था आपका? अभी अब मैं नहीं दोहरा सकती, इतनी ताकत नहीं है। वीडियो सुनिएगा। तो हमारा ये कहना है सभी के समझने लिए के लिए, क्योंकि 1 मिनट कविता जी, जो बीत गई सो बात गई। मुझे क्वेश्चन ग्रुप में संकेत 1 मिनट कविता जी आप चुप रहिए प्लीज। ग्रुप में सारे आदमियों का समय बर्बाद होता है, मुझे बोलने दीजिए, मुझे समझाने दीजिए लोगों को, है ना। जो गई सो गई बात। आप क्या बोले, आप वीडियो सुन लीजिएगा। आप मेरे क्यों मेहनत करवाना चाहती हैं? तो हम आपको फिर कह रहे हैं, ऐसा मत करिए कि बैठ गए 1 घंटा चलो सुन लेते हैं, मत करिए। आप श्रुत का अपमान कर रही हैं, मेरा नहीं कर रही हैं। मेरा क्या अपमान करेगी? मेरे को तो 1 घंटा आप लोग को समझाना है, समझा देती हूँ। मैं ये बात आज कई दिन से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों में जो देखा वो मैं बोल रही हूँ। आप लोग सब करना योग पढ़े, और कैसे पढ़ाएं करना योग। अगर ईमानदारी से आप लोग का मन बोलना चाहता हो तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैंने कहीं कोताही नहीं करी पढ़ाने में। एक एक चीज को मैंने 10-10 बार, कोई 15 बार पूछा, कोई 5 बार पूछा। किसी को भी मैंने ये नहीं कहा कि अब नहीं, अब बहुत समझा दी। कभी मेरे मुंह से ये निकलता ही, मेरे भाव ही नहीं आते अंदर से। तो इसलिए बताइए, ऐसा मतलब थोड़ा सा धारण करिए। आज फिर अब सासादन गुण स्थान ही हम प्रॉपर समझाने जा रहे हैं। सबको ही समझिएगा। हम लोग बहुत जगह क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत जगह परीक्षा दे रहे हैं, सभी कोई, मैं भी देती हूँ। लेकिन बताइए कितना छोटा सा ज्ञान नहीं है हमारे में कि सासादन गुण स्थान में कौन जाएगा, प्रथमोपसम किसको हो सकता है। तो कहाँ, हम तो मिथ्यात्व में बैठे रह गए, क्योंकि हम तो ऊपर आए ही नहीं। तो थोड़ा सा कहना चाहते हैं, चीजों को पकड़ना सीखिए। कलम के धनी बनिए, कलम के धनी बनिए। शुरू में डायरी भरनी पड़ती है, धीरे धीरे डायरी दिमाग में आ जाती है, डायरी और कलम छूट जाती है। प्रथम भूमिका में हमारे लिए डायरी कलम बहुत जरूरी है। नहीं लिखेंगे कहाँ याद रहा। करना योग सब कोई पढ़े हैं, नहीं याद रहा किसी को भी। चलिए हम लोग चलते हैं मुद्दा की ओर। सासादन गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान से, जो मिथ्यात्व गुण स्थान में जो पहली बार प्रथमोपशम करता है, उस प्रथमोपशम काल में वो प्रथमोपशम का मतलब, प्रथम उपशम का मतलब एक तो लोग हो सकता नहीं समझ पाते हो। प्रथम जोड़ उपशम, पहली बार उपशम करना। प्रथमो उपशम का मतलब पहली बार लाइफ में, जो अनादिकाल से हमारा जीवन चला आ रहा है, उसमें पहली बार उपशम करना। उपशम का मतलब दबाना। उपशम किसका किया जा रहा है? मिथ्यात्व प्रकृति का और 4 अनंतानुबंधी का। तो चूंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को उपशम करने से क्या मिलता है? प्रथमो उपशम सम्यक्त्व मिलता है। उस सम्यक्त्व का नाम है उपशम सम्यक्त्व। उसका काल अंतर्मुहूर्त होता है। उस अंतर्मुहूर्त काल तक अगर रह जाता है तो वो चौथे गुण स्थान में आ सकता है। अगर चूंकि मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, उस 3 टुकड़े में जिस भी प्रकृति का उदय आ जाए, जैसे आप लोग कर्मकांड भी पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इस 3 प्रकृति में से जो प्रकृति उदय में आएगी, उपशम सम्यक्त्व छूटकर उस गुण स्थान में वो आ जाएगा। दूसरे में नहीं आएगा, चौथे में आएगा, तीसरे में आएगा, पहले में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। दूसरे में कब आ जाता है? उस अंतर्मुहूर्त काल में, जब 6 आवली और 1 समय बाकी रहा हो और अनंतानुबंधी में से कोई एक कसाई उदय में आ जाती है, तो वो सासादन गुण स्थान में पटक देती है और वो जीव फिर नियम से मिथ्या दृष्टि ही बनता है। ये सारी सिद्धांत हमने बहुत बार बोले हैं। भाव भासना भाले आज के दिन 4 गति के जीव प्रथमोपशम कर सकते हैं।
चारों गति के जीव सासादन गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। हम अभी क्यों भ्रम आप लोग को बना मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अभी सासादन गुण स्थान में ही उपपाद, मरणांतिक आदि 7 पद समझाए जा रहे हैं और चारों गति में समझाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब चारों गति के जीव को होगा ना सासादन। आप पहला नहीं भी आपको याद है, जो अभी करंट चल रहा है, करंट हम क्या समझ रहे हैं अभी कि सासादन गुण स्थान में 7 पद समझ रहे हैं। हम उसमें नरक से भी समझे, मनुष्य से भी समझे, त्रियंच से भी समझे और नारकी से भी समझे। तो इसका मतलब चारों गति के जीव पाए जा रहे हैं सासादन में। हम लोग की ये भाव भासना क्यों नहीं बन पाई? मेरे से कहाँ चूक हो रही है? मुझे आप लोग बताएं, थोड़ा मेरे को गाइड करें कि मैं किस तरह से पढ़ाऊं कि आप लोगों को समझ में आए। क्योंकि यही कथानक चल रहा कितने दिन से, सासादन गुण स्थान में हम 7 पद घटा रहे हैं, 7 पद में चारों गतियां घटा रहे हैं। इससे तो हम लोग को भाव भासना होनी चाहिए कि सासादन गुण स्थान चारों गति में होता है। लेकिन ये छोटी सी भाव भासना हमको नहीं जम पाई, तो आगे हम कहाँ जमा पाएंगे? अब मुझे लगता है अब आप लोग नहीं भूलेंगे। पुनः एक बार दोहराती हूँ, सासादन हम ऊपर के गुण स्थान में अभी कोई कथन नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर के स्थान से कथन नहीं चल रहा है। जिस समय जैसी व्याख्या आएगी उस समय कर दी जाएगी। अभी केवल हमको इतना समझना है कि और वास्तव में प्रथमोपसम से ही सासादन को प्राप्त कराया जाता है। द्वितीय उपसम से प्राप्त कराने का जो किसी ने बोला कि ऊपर से चाहे नीचे से, वो सब कथन 2 मत है, तो किसी में कुछ है, वो यहाँ पर बिल्कुल ना लाएं दिमाग में। एक ही बात दिमाग में रखें, सभी अनादि मिथ्या दृष्टि को पहली बार प्रथमोपशम होता है। प्रथमोपशम काल में अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो सासादन बनता है। अगर नहीं आए तो मान लो पूरा अंतर्मूर्त काल खत्म करे तो वो या तो चौथे में आएगा या तीसरे में आएगा या पहले में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। दूसरे में आने के लिए उसको अनंतानुबंधी कसा ही लानी पड़ेगी। यहाँ तक समझ में आया होगा सबको? किसी को भी कोई भी प्रश्न है, कुछ भी शंका उठ रही कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, नारकी को कैसे हो सकता है, कहीं भी किसी को भी कोई प्रश्न खड़ा हो रहा हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, या नहीं तो हम आगे बढ़े। ललिता दीदी सादर प्रणाम। आपने मेरा नाम नहीं लिया था इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया था, लेकिन जो आपने अभी समझाया वो ही मेरा उत्तर था दीदी, मेरे अच्छे से याद आ गया था। प्रणाम दीदी। हाँ बहुत अच्छा। नहीं नाम दीदी, क्या लेती? ललिता जी आपने हाँ, मेरे को बताऊं, मैंने मंजू जी से कुसुम जी किसी को कुछ ललिता जी ये लोग एक मिनट, ये लोग उत्तर सही देंगी। मैं बिल्कुल फेड अप हो गई, बाकी ये तो समय बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा है कि क्योंकि लोगों के उत्तर बहुत तरह तरह के आ रहे थे, बिल्कुल ही सही नहीं आ रहे थे, थोड़ा भी जो जानते हैं उसका समझ में, इसलिए पहला उत्तर जैसे ही सही आया मैंने वहीं पे रोक दिया उस चीज को, है ना। इसलिए मैंने किसी को पूछा ही नहीं। और जो लोग जानते हैं उनकी भाव भासना है दिमाग में, आपके बारे में भी है कि आप जानते हो। हाँ, कौन क्या बोल रहा है? और ललिता जी कल ही मैंने करना नियोग के 40 क्वेश्चन वापस देखे थे शुरू से, दूसरा भाग पूरा देख लिया। करना नियोग का पहला भाग का 40 क्वेश्चन मैंने देखे गुण स्थान तक। ये सासादन वाला मेरे को बहुत अच्छा से आ रहा था। प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक्त काल में कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 अवधि समय शेष रहने से आपने द्वितीयोपसम कहाँ से ला दिया? द्वितीयोपसम नहीं है, द्वितीयोपसम इसमें नहीं है। में बोल रही हूँ मैं, प्रथमोपसम सम्यक्त के काल में कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 अवधि समय शेष रहने पर अनंत अनुबंधी किसी कसाय का एक उदय में आने से कितना भी बुक देखा हो मैं क्या जानूं? नहीं आपने नहीं पूछा, आपने मेरा नाम ही लिया था खाली, सम्यक्त की विराट न होने से बहुत देर आपका वेट किया सुमन जी, बहुत देर वेट किया। नहीं आपने सीधा ये बोल दिया था कि नहीं बता पाएंगे, और मैंने 40 क्वेश्चन कल वो इसलिए बोला। हाँ हाँ, ये दूसरे क्वेश्चन में बोला मैंने। पहले क्वेश्चन में आपका उत्तर इतना गलत था, तब मैं सोची साधारण उत्तर जब आप नहीं दे पाए तो ये कहाँ से देंगे। हाँ, ये बिल्कुल कह रहे हैं कि मैंने बोला ये बता रही हूँ, मैंने कल 1 से 40 क्वेश्चन देखे हैं, रिवीजन कर रही हूँ करना नियोग का, तो 140 को बंद करें, हम लोग आगे चलते हैं। दीदी सबको ये अपने को एक बात दीदी, एक बात बताइए दीदी। नारकियों में जो प्रथमोपशम होगा, क्या उस अपेक्षा से होगा जो देव नरक 3 नरक तक जाते हैं उनको संबोधने के लिए,
तो उनको उस अपेक्षा से घटित होगा, कैसे होगा ये? तीन नरक, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। 3 नरक तक तो वो भी संभावना है, लेकिन 3 नरक से नीचे बहुत ज्यादा दुख। अब 7वें नरक में क्या है भाई? 7वां नरक का नारकी, वहां तो कुछ भी नहीं है, और वहां सम्यक दृष्टि नारकी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इतना दुख है। वेदना से उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, संबोधन से होता है, लेकिन वो 3रे नरक तक होता है ना। 3रे नरक के नीचे तो वेदना से आकस्मिक उनको चारों बगल से वेदनाएं आती रहती है। जाति अवधि ज्ञान से नहीं होता, कि उनका अवधि ज्ञान बहुत छोटा है। जातीय स्मरण से हो जाता है कि देखो मैंने कुछ याद आ जाता है जातीय स्मरण का, कि मैंने पहले भाव में ऐसा किया तो नरक में आ गया मैं। तो इस तरह से उनको सम्यक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और कुछ नहीं है, एकदम भावों की तीव्रता, भावों की इतनी तीव्रता, इतनी तीव्रता कि एकदम लगे कि जैसे मतलब परिणामों की शुद्धता की तीव्रता इतनी होती है कि लगता है जैसे बस प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसी तीव्रता होती होगी तो हो जाता होगा। अपने लोग को पता तो कुछ चलता नहीं है, बताते तो यही है आचार्य की किसी भी समय हो जाता है। बैठे बैठे स्वाध्याय में 1 घंटा स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी को भी प्रथमोपशम हो सकता है। और जो सुभाष भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, यद्यपि वो मेरे कर्णन योग के क्लास में नहीं थे, परंतु उन्होंने दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत सही दिया। सुभाष भैया के लिए मेरा मैंने बहुत दीदी आपको अभी ज्वाइन किया रिसेंटली, मैंने कोई क्लासेस आपकी नहीं सुनी। हाँ, सब लोग नहीं सुने, कुछ लोग अभी ज्वाइन किए, मुझे मालूम है। चलिए हम लोग चलते हैं। मैंने बहुत बात किया आपको। हाँ, बहुत बार ज्वाइन किया आपको मैंने, अभी हाल ही में ज्वाइन किया आपको मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप आज जुड़ी ना, तो मैं आज से अचालू करी हूँ, इसलिए आपको शिकायत नहीं रहेगी। तो हम लोग क्या समझे कि प्रथमोपशम सम्यक तो 4 गतियों में हो सकता है, और जब भी सासादन गुण स्थान प्राप्त होता है प्रथमोपशम काल में ही होता है। चौथे से 3रे से ऐसा नहीं घटता। ऐसा कब घटेगा? प्रथमोपशम काल में। प्रथमोपशम से 4था गुण स्थान प्राप्त होता है, प्रथमोपशम से 2रा गुण स्थान प्राप्त होता है, प्रथमोपशम से 3रा गुण स्थान प्राप्त होता है, और प्रथमोपशम से पहला गुण स्थान भी प्राप्त होता है। और ऐसे गुण स्थान नहीं बनते, जब भी बनेगा अनंतानुबंधी की उदय से। अब वो अनंतानुबंधी का उदय कब आता है? प्रथमोपशम के काल में आता है। तो हमने इतिसा साधन के बारे में जाना। प्रथमोपशम सम्यक 4 गति के जीव कर सकते हैं। अब एक चीज, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये समझाना है, आप लोग 7 पद वगैरह समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए मैं 7 पद पुनः आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। स्वस्थान हमने समझा था, हम जहाँ जन्मे हैं, मैं कलकत्ता में जन्मी हूँ, कलकत्ता में पूरे में घूमना, मेरा स्वस्थान बिहार कहलाएगा। कलकत्ता से बाहर आके मैं फॉरेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? बिहारवत स्वस्थान। बिहारवत स्वस्थान क्यों? हम पृथ्वी पर ही घूम रहे हैं, कोई आकाश में नहीं घूम रहे, हमारा बिहारवत स्वस्थान ये कहला जाएगा। वेदना कसाय, हम जहां भी रहेंगे वहां हमको वेदना कसाय हो सकती है। विक्रियक समुद्घात, जो विक्रिया करके जाते हैं, कितने कहाँ तक जाते हैं, वो विक्रियक समुद्घात है। और फिर क्या हमको इसमें सबसे ज्यादा क्या समझना है? मारणांतिक और उपपाद। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, कोई सासादन सम्यक दृष्टि जीव है, वो कैसे समझाऊं? वो सासादन सम्यक दृष्टि त्रियंच है, स्वयंभू रमन का त्रियंच है। वो मरण को प्राप्त होकर के वहां देव बन रहा है 12वें स्वर्ग में। मुझे बताएं ये कौन सा पद है? कविता जैन, मुझे बताएं ये कौन सा पद है? उपपाद बोलेंगे क्या दीदी? मेरे से ना पूछें, मेरे से नहीं, एक अपने में कॉन्फिडेंस होके उत्तर दें, गलत दें अपने में ऊपर कॉन्फिडेंस होके, तब आपको आएगा। और धुक चुक होके देंगे ना, मेरे से नहीं पूछे, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए उपपाद पद ही हो। ये तो क्लास बहुत लोग अटेंड कर रहे हैं। चलिए सुमन जय करके स्वयंभू रमन से, और प्लीज कविता जी सबको पूछना है,
मैं सबसे बार बार अनुग्रह कर रही हूँ, बस जो मैं पूछूं उतना उत्तर दीजिए, बिल्कुल व्याख्या मत करिए। आपकी व्याख्या किसी को समझ में नहीं आएगी, मैं करूंगी व्याख्या तो लोगों को समझ में आएगी। सुमन जैन, अपने को जब नाम पुकार लिया था तो पहले से म्यूट करा। क्या ललिता जी? क्यों प्रश्न नहीं सुना क्या आपने? नहीं, वो नहीं तो रहने दीजिए, फिर बार बार ये नहीं बोला जाएगा। जेठी भाई साहब, जिसने प्रश्न सुना उसने उत्तर दो, मैं प्रश्न नहीं दोहराऊंगी। क्या है वहां पर, उपपाद है कि मारणांतिक है? किसका उपपाद है? अगर उपपाद अगर आप लोग बोलते हैं तो किसका उपपाद है? मारणांतिक है तो किसका मारणांतिक है? स्वयंभू रमन का प्रश्न दोहरा देती हूँ, इसके बाद नहीं दोहराऊंगी, सब ध्यान से सुनेंगे। स्वयंभू रमन का त्रियंच मर रहा है और देव वहां जन्म रहा है, किसका उपपाद है या किसका मारणांतिक है? या मारणांतिक समुद्घात है कि उपपाद समुद्घात है? उपपाद पद है, समुद्घात नहीं होगा। उपपाद पद है कि मारणांतिक समुद्घात है? और अगर किसी का बोल रहे, जो बोल रहे हैं वो किसका है, त्रियंच का है कि देव का है? ये दो प्रश्न का उत्तर बस फटाफट। बताओ ललिता जी। 1 मिनट किन्हीं से पूछ लिए। आप नहीं बोल पा रहे हैं तो ना बोलिए ना, गर्दन हिला दीजिए। जो नहीं बोलना चाहते वो गर्दन हिला दीजिए। हाँ बोलिए सुमन जी। तिर्यंच का मरणांतिक समुद्घात है और देव में उपपाद हो रहा है, और देव का उपपाद कर रहा है। हाँ क्या क्या, 1 मिनट जेठी भाई साहब। हाँ क्या बोल रही हैं? मारणांतिक तो जहाँ मर रहा है ना, वहां तो मारणांतिक समुद्घात। जैसे अच्छा। स्वयंभू रमन का समुद्र आपने त्रियंच बताया, और देव में जा रहा है तो वहां उपपाद। मतलब मारणांतिक भी हो रहा है, उपपाद भी हो रहा है। उपपाद पद, वहाँ उपपाद पद और यहाँ मारणांतिक समुद्घात, दोनों हो रहा है वहां पर, है ना। जिस समय त्रियंच मर के और देव वहां पर उत्पन्न हो रहा है, आपका कहना है कि वहां पर मारणांतिक समुद्घात भी हो रहा है और उपपाद पद भी हो रहा है। मारणांतिक त्रियंच का, उपपाद देव का, बस और कुछ नहीं बोलिएगा, आगे कोई सफाई नहीं। हाँ जेठी भाई साहब। तिर्यंच का मारणांतिक हो रहा है, उपपाद घट नहीं हो रहा है वहां। चलिए सुनीता जी, मैं पुनः एक बार प्रश्न दोहराती हूँ, क्योंकि चीज कड़ी है तो हमको दोहराना ही पड़ेगा। स्वयंभू रमन का त्रियंच मर रहा है, वहां देव जन्म रहा है, वहां कौन कौन सा पद है और किसका है? त्रियंच का तो मारणांतिक होगा क्योंकि वो वहां मर रहा है, और देव में जाके उसका उपपाद पद घटेगा। ठीक है बस और नहीं। चलिए मंजू जैन जयपुर। आप साधन की अपेक्षा पूछ रहे हैं या नॉर्मल? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी हो। अच्छा, कोई भी हो, हमने बता दिया कहाँ उपपाद, कौन उसमें जन्म रहा है। समुद्र का तिर्यंच का होगा, उपपाद देव गति का। देव गजब, हमने गजब पढ़ाया है। चलिए कुसुम जी आप बोलिए। म्यूट है कुसुम जी म्यूट हैं। हाँ भूल जाते हैं, खोलना बंद करना, आवाज आती है तो बंद होता है, वो सबसे होता है। हाँ अभी आप उपपाद पद बता रहे हैं, दो एक साथ कैसे होगा? या तो मारणांतिक होगा या उपपाद होगा, तो देव का उपपाद हो रहा है उस त्रियंच का। त्रियंच देव का उपपाद हो रहा है, देव पद का उपपाद। चलिए रीना साहब, आप शायद हाथ उठा रही थी, आपका मतलब मैसेज आया था। हाँ, उपपाद पद घटेगा, वो देव का उपपाद होगा। सुभाष जी आप बोलेंगे? तो देव का उपपाद ही होगा। हाँ जो है उपपाद होगा, देव उपपाद से मैं बोलूं? नहीं हम सब मैं बोलूं? मैं बोलूं नहीं करिए, मैं सबसे पूछूंगी। अब मेरे को आप लोग को सिखा के ही हटना है, इसलिए मैं सबसे पूछूंगी। और कौन है? रीना जी बोल दी। सीमा सोगानी जवाब दोगी क्या हो रहा है वहां पर? मारणांतिक हो रहा है कि उपपाद हो रहा है? मारणांतिक हो रहा है तो किसका हो रहा है? उपपाद हो रहा है तो किसका हो रहा है?
मानांतिक हो रहा है तिर्यंच का, और उसी का उत्पाद हो रहा है। अच्छा, आप क्या बोले सुभाष जी, अगर आपका हो गया हो तो? नहीं बोल रहे। चलिए, क्या ये कौन ना सालू बोलो। तिर्यंच मरकर देव में उत्पन्न हुआ तो देव का उत्पाद हुआ, और तिर्यंच का मानांतिक समुद्रघात हुआ। हम लोग सब आचार्य बन गए। आयांश जैन के नाम से कृष्णा जी ने बोलेंगे क्या? चलो प्रीति, बहुत देर के बाद दिखी हो बेटा, बोलो प्रीति। सबसे पूछेंगे। ऐसा उत्तर आ रहा है कि मेरे को पूछना। प्रीति बोलो बेटा, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करो प्रीति। हाँ, आंटी देव पद का उत्पाद होगा, और स्वयंभू रमन का तिर्यंच मर रहा है तो मंडांतिक समुद्र तिर्यंच करेगा। शशि जैन, आप भी बोलना चाहेंगी क्या? हाँ, मैं भी यही बोल रही थी ललिता जी कि तिर्यंच का तो मारणांतिक समुद्रघात होगा, और उपवाद होगा वो देवगति का होगा। सुशीला जी, आप बोल। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि उपवाद तो तिर्यंच का ही होगा, क्योंकि वो मारणांतिक समुद्रघात करके देव में जा रहा है। चलिए अनीता जी। तिर्यंच गति का ही होगा, क्योंकि वो भी वहीं पे मान करता है मरण, उत्पाद उसी पद का होगा तिर्यंच गति का। नहीं, सरिता जी, आप भी बोलेंगे क्या? उत्पाद देवगति का होगा। देव का उत्पाद। सबसे भोली भाली कैंडिडेट सरिता पाटनी, सबसे कम जानने वाली और सबसे सही उत्तर। शायद सुभाष जी ने भी यही दिया था, मुझे पूरा पता नहीं चल पाया था, उनकी नेट प्रॉब्लम हो रही थी क्या, और कुसुम जी ने भी दिया था। क्यों, मैंने भी यही बोला था। और आपने भी शायद बोला। नहीं सालू, तुमने त्रियंच का मारणांतिक करा दिया यार, क्या बात बोलती हो? मैं यही बोलने वाला। अब क्या बोलने वाले थे? एक बात समझो, कितना हम लोग स्पर्शन में, मतलब डेट देखना पड़ेगा, कितनी दिन से स्पर्शन पर रुकना चल रही है, और कितनी बार बताया गया। कहा बताओ, इतने दिन में ये तो कोई तीसरा आदमी इसमें जो बैठा आज नया जो कोई आया होगा, ठीक वो यही समझ रहा होगा कि मैंने 2 पद एक साथ घटाए हैं। वो ठीक, जो कुछ लोग आज बोल रहे हैं कि हम लोग आज ही ज्वाइन किए हैं, क्या भाव भाषणा हो रही होगी उनको कि हमने ऐसा ही पढ़ा है, क्योंकि सबने यही उत्तर दिया है। नारकी मारणांतिक कर रहा है, देव का उत्पाद हो रहा है। कोई बोला नारकी मारणांतिक कर रहा है, नारकी का उत्पाद हो रहा है। अरे भैया, आप लोग को बोल रहे हैं कि देव वहां उत्पन्न हो रहा है, आपने नारकी का उत्पाद करा दिया, पहली बात। दूसरी बात, वो मर रहा, वहां मारणांतिक समुद्रघात कैसे घटेगा? मरने के पहले जहां जन्मता है वहां उसके आत्मा के प्रदेश जाते हैं, लौट के आते हैं, तब उसका मरण होता है। कैसे मारणांतिक समुद्रघात? जिस समय प्राण निकल रहा, देव का उत्पाद हो रहा, वहां मारणांतिक समुद्रघात मैं कैसे तुम लोग का बेस मजबूत करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ाऊं। मैं तो एकदम फेल हो गई, एकदम फेल हो गई। मैं हर स्थान पे अपने को फेल पा रही हूँ। मैं जब जहां वो उत्पाद आता है, जहां मैं बार बार ये भी कहती हूँ कि थोड़ा कठिन, आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा कठिन है। एकदम मारणांतिक समुद्रघात कुछ और है, उपपाद कुछ और है, दोनों कैसे एक साथ घट सकता है? त्रियंच मर रहा है, त्रियंच का उत्पाद। मैं बोल रही हूँ देव वहां उत्पन्न, मैंने इतना खुलासा कर दिया कि देव वहां उत्पन्न हो रहा है, तब कुछ लोग कह रहे हैं त्रियंच का मारणांतिक हो रहा है, त्रियंच का उत्पाद हो रहा है। कहाँ कमी है? मैं तो लगता है मुझे पंडित जी से हाथ ही जोड़ना पड़ेगा। मैं एकदम नहीं समझाने में सक्षम हो रही। ललिता दीदी सादर प्रणाम। मैं ये पूछ रही हूँ कि समुद्रघात में तो वहां स्पर्श करके आ जाते हैं सिर्फ प्रदेश, आत्मा के प्रदेश, तो यहाँ कहाँ संबंध आ रहा था? समुद्रघात किया ही नहीं, वो तो मर के ही चले गया ना। तो वही तो, कहाँ यहाँ मारणांतिक कहाँ घटेगा? समुद्रघात यहाँ आया ही नहीं कि वो मर रहे हैं और देव का उत्पाद हो रहा है। मैंने तो सारा उत्तर खुद ही दे दिया था, और जी। किसी का भी उत्तर सही नहीं आया। केवल मैं, जहां तक मुझे याद है, सुभाष भैया जी ने दिया था
और वो आपसे तो मैं उपाधि पूछी बोला नहीं। था ना? हाँ हाँ, आपने भी बोला था, हाँ कविता जी ने भी उत्पाद बोला था, और एक दो लोग ने, कुसुम जी ने बोला था, मंजू जी ने, दो चार लोग ने बोला था। उत्पाद बोले थे आंटी, देव का ही उत्पाद बोले। नहीं बेटा, तुम और भी बोल दी थी, मार्गांतिक त्रियंश का भी बोल दी थी। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर ज्ञान लेना चाहते हो, अपना उत्तर उसी समय कॉपी में लिखो कि मैं क्या बोली हूँ। तुमने बोला त्रियंश का मार्गांतिक, देव का उत्पाद, ये बोला था तुमने। कैसे बेटा दोनों दोनों चीज घटा सकते हो एक साथ में? बोलो कैसे हो सकता है? एकदम साफ बोल रहे हो, वो मर रहा है और देव का उत्पाद हो रहा है। मैंने तो यहाँ तक देव का उत्पाद मैंने तो खुद ही बोल दिया था, तब आधे लोग तो बोले ही नहीं कि देव का उत्पाद हो रहा है। अब मैं ललिता जी कुछ बोलना चाहती हूँ। ललिता जी, हाँ 1 मिनट कुसुम जी, मैं 1 मिनट बोलना चाहती हूँ। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं 1 मिनट बोलना चाहती हूँ। मेरे आंख से खाली आंसू बह रहे हैं आपके लिए। सभी स्टूडेंट ग्रुप से मैं कहना चाहती हूँ, देखिए एक तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, वो जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं तो एक एक जीव की चिंता करते हैं। आज हमारी ललिता जी 2 दिन से इतनी चिंतित हो रखी है, इतना मेहनत कर रही है, कितना हमारे को सिखाने का प्रयास कर रही है। प्लीज सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, आज के क्वेश्चन इतने सरल थे। सासाधन गुणस्थान किस गति में, इतना तो सेंस लगाए कि देवगति में कितने गुणस्थान बताए हैं, नरगति में कितने गुणस्थान बताए। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। जब 4 गुणस्थान देव और नारकियों को बताए हैं तो कैसे नहीं होगा सासाधन गुणस्थान में, हो सकता है ना। और ऐसे ही बात इतने दिनों से हमको बता रहे हैं, इतना तो कॉमन सेंस लगाए कि 2 चीज एक साथ कैसे घटेगी। उपवाद और मानसिक समुद्र कैसे घटेगा दोनों साथ में? थोड़ा तो सोचिए आप लोग, कितनी सरलता से समझा रही है। प्लीज, इनको कितनी पीड़ा हो रही है, मेरे आंख से आंसू बह रहे हैं जर जर इनको देख करके। कितना मेहनत करी हम लोग, सभी संभाले अपने आप को। मेरे को भी कुछ नहीं आता है, कोई छोटे छोटे प्रश्न थे इसलिए बता दिए होंगे मैंने भी। मैं तो मेहनत करनी, मेरी लगता है कि रात दिन जग करके मैं पढ़ूं। मेरी थोड़ी व्यस्तता इतनी ज्यादा है सोगन के कारण, तो मैं थोड़ा सा कम समय दे पा रही हूँ वापस पढ़ने के लिए। लेकिन आप लोग सभी से बोलती हूँ, देखो इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, हमें कोई नहीं मिलेगा, कोई भी पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा जीवन में ऐसा। इसलिए सभी थोड़ा मेहनत करें, जो कर सकते हैं वो अधिक से अधिक। खाली रटन पीढ़िया से नहीं पढ़े। जब ये बार बार समझाने को तैयार है तो अपन प्रश्न करके समझे कि हमें ये नहीं समझ में आया है। सभी से ही विनती करती हूँ, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे से देखा नहीं जा रहा है ललिता जी। मेरे आंसू बह रहे हैं जब से कि कितनी पीड़ा हो रही है इनको, कितना मेहनत कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे इनके लिए। मेरा कुछ नहीं, बस मेरे को अपने पर कुसुम जी ने बोला, बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब कैंडिडेट बोलता है तो कैंडिडेट को ज्यादा लगता है, जो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो पढ़ाते हैं इसलिए बोलते हैं। ये भावना हम लोग भी पढ़े हैं तो आ जाती है मन में भावना, जबकि मेरे दूर दूर तक ऐसी कोई भावना नहीं है। लेकिन सचमुच में 2 दिन से मेरे मन में ये आने लगा कि मैं पंडित जी से हाथ जोड़ लूं क्या, क्योंकि मैं अपने को फेल्यूर पा रही हूँ, पूरी तरह से फेल्यूर पा रही हूँ। मैं नहीं समझा पा रही हूँ आप लोगों को, मैं एकदम फेल हो गई। मैं इतना कोशिश करती हूँ, हर बार हर पद को समझाती हूँ, करती हूँ, लेकिन उत्तर बहुत अटपटे आते हैं। तो आप लोग का दोष नहीं है, दोष मेरा ही है, मुझे समझाने का तरीका नहीं आता है, क्योंकि कभी गुरु मुख से तो पढ़ा नहीं है, इसलिए तरीका ही नहीं आता होगा समझाने का। तो मेरी कमी होगी उसमें, कहीं कोई 2 बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं बोलिए ललिता जी, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। और आप सभी दीदी प्रणाम, आप ऐसा नहीं बोलिए, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। हम ही बार बार पूछकर समझकर प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, गलती हमारी ही है। आप में कमी हो ही नहीं सकती, आप में कमी हो ही नहीं सकती। ऐसे गुरु मिले, इसलिए तो मैं अपने आप को धन्यवाद देती हूँ। दीदी इतनी उम्र बीत गई, इतना जी तोड़ के पढ़ाने वाला मुझे नहीं मिला। दीदी आपको सुनने के बाद ही मैंने आपको अभी 2-4 दिन जो पहले सुना कर्म कांड में, आपको सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, तभी मैंने आपको ज्वाइन किया और ये सोच लिया कि अब आपको नहीं छोड़ूंगी मैं, मुझे अब ज्ञान प्राप्त करना तो आपसे ही होगा। मैं सबसे आप लोग से क्षमा चाहती हूँ। मैं पुनः कोशिश करूंगी पूरी तरह से समझाने का। थोड़ा सा हम लोग को अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आप लोग की सबकी भावनाओं को नमस्कार है। ऐसा नहीं है कि नहीं है पढ़ाने वाले, मेरे से बहुत अच्छे हैं। मेरे को तो हो सकता है बहुत सी गलतियां भी होती हो, क्योंकि दूसरे दिन पता चलता तो सुधारने की कोशिश करती हूँ। मेरे से हो सकता है कि बहुत ऐसा होता हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट होता है मन में
हम जब किसी के लिए कोई चीज बहुत आप रोज के घर में बनाते हैं, रसोई में 4 बेटे हैं, चारों खाने बैठते हैं, कोई भी बेटा अगर नहीं बोले माँ आज ये तो चीज बहुत अच्छी बनी, हम इतनी सी सुनने के लिए लालायित रहते हैं डाइनिंग टेबल पर कि हमारा पति, हमारी बहू, हमारा पोता बोले हाँ माँ आज तो ये चीज बहुत अच्छी बनी। और उतना बोलने से हमारे में, उस बूढ़े शरीर में उमंग आ जाती है फिर से बना के देने की। तो वास्तव में यही चीज है, जब सबका सही उत्तर आता है तो मेरे उमंग बढ़ती है पढ़ाने की। और नहीं, मुझे लगता है कि मेरे में कहीं कमी आ गई है। ये 2 दिन से हमें ये कमी, इसके पहले तो मैंने किसी से इतना पूछा ही नहीं, अचानक मेरे मन में आया कि नहीं ये तो लोगों को बेस से पढ़ाना चाहिए हमको, शायद लोग नहीं समझ रहे हैं। तो मैं 2 दिन से थोड़ा करी तो मुझे पता चला कि हाँ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी ही शायद गलती थी कि मैंने इस चीज को और पहले करना चाहिए था। खैर जो भी है, आप लोग अगर लगता है आप लोग को कि हाँ हम लोग को पढ़ना है तो अपन इस ग्रुप को चलाएंगे, नहीं हम पंडित जी से माफी मांग लेंगे, क्योंकि इतना मतलब कोई, मेरे को तो जो पढ़ना है मैं तो अपना घर में पढ़ लूंगी, मेरे को उसमें ये नहीं है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मेरे तो विश्वास नहीं होगा, देखिए दिखाएं, आप लोग को लगता होगा कि मैं ऐसे बोलती हूँ। मैं दिखाती हूँ एक चीज आपको। नहीं दीदी, हमने आपसे पढ़ना है, आप छोड़िएगा नहीं प्लीज। देखिए कल रात में आया, दिख रहा है सबको, अपूर्व सागर जी का कल रात में आया है ये, सॉरी कहाँ गया, मैंने उनको ऑडियो बना के भेजा, फोटो खींच के भेजा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, छोटे छोटे अक्षर से रत्न तरह के धारी अपूर्व सागर जी महाराज लिख के भेजे हैं सतखंड आगम से मेरे को, मेरी शंका को दूर करने के लिए। मेरी जो शंका थी वो मैंने उनको लिखी थी, उसका मैंने समाधान भी लिखा था, मेरा समाधान सही था, लेकिन मेरे पास प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, मैं धवला नहीं छू सकती। मैंने उनको लिख के भेजा कि मैं इसका ऐसा समाधान कर रही हूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही। उनका देखिए, एक रत्न तरधारी मुनि महाराज ने इतना बड़ा पेज लिख के भेजा। मैं कल इनको इसको मैं आधी रात में 12 बजे रात में मैं देखी हूँ, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई कि देखो इतने बड़े रत्न फिर भी कुछ नहीं करते हैं। मेरे को अपने पर ग्लानि हुई, किस लिए मैं तो उनका दर्शन करने नहीं जाती हूँ, कोई आहार देने नहीं जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं तो ऐसी निकम्मी औरत हूँ कि क्या बताऊं, घर से ही नहीं निकलती हूँ तो करूंगी क्या। और हम लोग क्या उधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं देखिए, मेरी मेहनत नहीं, आप कम से कम रत्नधारी मुनि महाराज की मेहनत को समझिए। देखिए आप लोग, कल रात में आया है ये मेरे पास, कल शाम को बात हुई है, पहले बात हुई है, बात से हमने उनको सारी चीज कही है। तो उनका उत्तर क्या था, सुनिए उनका उत्तर क्या था। ललिता जी मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मैं अभी सतखंड आगम देखूंगा, उससे देख के मैं लिख के भेजूंगा। वो मुनि महाराज रात में खुद देखे हैं और रात में लिखे हैं, और आधी बाद में रात में 10 बजे मेरे पास ये फोटो आई है। बोलिए, वो अपना रत्न छोड़ के, अपना जाप छोड़ के, अपना नियम छोड़ के किए होंगे। इतना उनको लिखने में, कम देखने में कितना घंटा वो मैं नहीं जानती हूँ, लिखने में भी 1 घंटा लगा होगा उनको। ये ऋण हो रहा हमारे ऊपर, ये हमको चुकाना पड़ेगा, इस नहीं तो अगले जन्म में हमको चुकाना पड़ेगा ये ऋण। अगर हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो ऋण हमारे ऊपर चढ़ रहा है। मैं पुनः कहती हूँ, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, मेरा नियम लिया हुआ जाप 1 माला नहीं करती हूँ मैं, 1 माला, सिंगल माला नहीं कर पा रही हूँ मैं। यही सोच के कोई बात नहीं, माला से ज्यादा तो मेरा निर्जरा इसमें हो रही है, मेरा इसमें ज्यादा समय एकदम बिल्कुल इसमें मैं डूब जाती हूँ, तो मेरे अशुभ कर्मों की ज्यादा निर्जरा हो रही है। ये सोच के मैं 1 माला नहीं कर रही हूँ। कल इनका आया तो मैं ये मेरे को कहे, वो रात में 6:30 बजे बात हुई तब कि ललिता जी आप जो कह रही मैं ऐसे उत्तर नहीं दूंगा, मैं आपको सतखंड आगम से देख के लिख के भेजूंगा। भावना देखिए एक मुनि महाराज की, मेरी कुछ नहीं भावना है उनके सामने, उनकी भावना देखिए आप। ऐसे लोगों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और हम थोड़ा सा भी अपना नहीं, वो परीक्षा दी क्या, वो क्लास अटेंड करी क्या, 2 बजे अटेंड करी क्या, 3 बजे अटेंड करी क्या, इस तरह से आप लोग आपस में बात करते रहते। जब तक आप मटर को और बैगन को एक भाव रखेंगे, आप कभी मटर का स्वाद नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते, साथ काल में नहीं ले सकते।
मत करिए मटर और बैगन को एक भाव। कोई अच्छी चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें समय दीजिए, और अगर ऐसा ही है तो अगर आप लोग का ठीक से नहीं समझ में, मेरे को नहीं समझाने में मैं सक्षम हुई, मैं पंडित जी से हाथ जोड़ लूंगी, क्योंकि ग्रुप चलाने में बहुत अटपटा सा समय भी है, मेहनत भी बहुत लग रही है, और मैं समझाने में सक्षम भी नहीं हो पा रही हूँ। जैसा आप लोग की रुचि होगी वैसा ही हम कर लेंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। मेरा अपना दीदी सब है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमारे कारण आपका दिल इतना दुखा, आगे से नहीं होगा। अब कोशिश करेंगे, एक तो मैं आपको जो पहली पुरानी क्लासेस करना योग वगैरह की मैं सुनूंगी, ताकि आपने पहले क्या समझाया हमें नहीं पता। मैं करना योग में मेरे इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। मुझे लगा कि मुझे यहाँ से जो चीज मैं चाहती हूँ वो मिलेगा आपसे, और मैं प्रयास करूंगी जितना मेरा क्षम है उसमें पूरी मेहनत करूंगी। और ये 8 दिन करना योग की आपकी सारी क्लासेस अटेंड करूंगी। अगर मेरे पास आपके पास PDF है तो प्लीज मुझे वो PDF दे दीजिए, ताकि मैं उसको पढ़ के अपना ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरे क्लियर करूं। चलिए बहुत पर आप, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमारे कारण आपको इतना ललिता जी एक हमसे- साथ तो आपके सब वेट कर रहे होंगे, और सभी ग्रुप के स्टूडेंट की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, और सबको अपना जो ग्रुप चलता है स्टूडेंट ग्रुप में, सबको अपना व्यूज लिख के भेजना है कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या करना है। मैं देखना चाहती हूँ कि सही तरीके से कौन पढ़ना चाहता है, कौन नहीं पढ़ना चाहता है। इसलिए हमें अपनी गुरु माँ के लिए ये एक तरह का समर्पण करना है कि वास्तव में कौन पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता। तो अपने जो ग्रुप स्टूडेंट ग्रुप है उसके अंदर में अपना भाव लिख के भेजें कि हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज मुझे उसमें ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट ग्रुप में। अपने समाप्त कर रहे हैं, बहुत लेट हो रही है। कल से 28 पर्व है, उस 28 पर्व में मैं तो नहीं कुछ करना चाहूंगी, अपने गले को ध्यान देना चाहूंगी। तो कुसुम जी अगर रहती हैं तो उनको सारा संभालना है, अन्यथा 2-3 दिन वो नहीं रहती हैं तो 2-3 दिन आप लोग में से कोई संभाले। वो आएंगी तो वो अपना संभालेंगी, किसको क्या बोलना है, किसको कब बोलना है। पंडित साहब आएंगे ना, पंडित साहब होंगे ना, पंडित साहब पता नहीं, मुझे नहीं पता है, जो भी क्योंकि आएंगे। मेरा भी भरोसा नहीं, 8 दिन इधर उधर हो रही हूँ तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब ही होंगी 8 दिन तो, क्योंकि विशेष शिक्षक विधान वगैरह करने लग जाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। फिर भी अपन प्रयास करेंगे किसी भी तरह इसमें धर्म का कार्य कुछ भी करने के लिए, और मेन दीपचंद जी पंडित जी को बोलेंगे, वो संभालेंगे। आप है, कृष्णा जी है, सुमन दलित जी नहीं होगा क्या? ना पंडित जी नहीं करवाने देते हैं ना, तो 8 दिन नहीं रहेंगे जी, बड़े मंदिर जाएंगे। तो आप लोग जितने भी हैं, सुमन हैदराबाद है, बेंगलोर वाली है, जब आप लोगों को सोच सोच के आना है कि अगले दिन हम लोगों को क्या बोलना है, किसको बोलना है। ये पूरा 8 दिन का प्रयास आप लोग का रहेगा। मैं अपने गले को आराम देना चाहूंगी, मुझे थोड़ा सा आराम दे दीजिए गले को, ताकि मेरा ठीक रहे, और फिर 8 दिन के बाद अपने इस पर करेंगे बात। शाम की क्लास वैसे की वैसे चलेगी, शाम की क्लास में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम लोग अब माफ कर दीजिए आप, हम जो है कोशिश करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी। पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाती हूँ, पढ़ते पढ़ते भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। कल मैंने साशाधन का काफी पढ़ा, पता नहीं कैसे भूल गई कि 4 गति के जीव होते हैं, बस ये दिमाग में रहा कि उस 3 गति मेरे गति के जीव तो ऐसे आएंगे नहीं, वो करेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे, आप हम माफ कर दीजिए। माफी मांगते हैं हमको भी माफ कर दीजिए ललिता जी, हम माफी मांगते हैं। आप लोग माफी कोई नहीं मांगे, आप लोगों ने अपराध नहीं किया है, बिल्कुल माफी नहीं मांगे आप लोगों ने कोई अपराध नहीं किया। आपका दिल तो दुखाया है ना दीदी, अपराध किया दिल तो दुखाया है ना आपका। अपराध किया ना बहुत कर रहे हैं भाभी, आपने दुखाया नहीं, मेरे को लग रहा है कि समझा नहीं पा रहे हैं मेरे को। ध्यान रहता है, आप पूछते हैं ना तो फिर वो दिमाग से निकल जाता है, पढ़ते हैं उस समय बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत दिल दुखा है ललिता जी। नहीं, आप लोग सब ऐसे करेंगे तो मैं नहीं लूंगी क्लास, फिर ऐसे करेंगे तो नहीं। प्लीज आप लोग सब मेरे अपने हैं, हम लोगों ने एक वादा किया है कि हम लोग साथ मिलके दीक्षा लेंगे, समाधि मरण करेंगे। अभी से हम लोग ऐसे माफी और ये सब करने लगेंगे थोड़ी होगा ना, नहीं थोड़ी सी ललिता जी सब भी है थोड़ी। अब पंचायत सिखाए तो आ रहा है ना समझ में, थोड़ी टप भी है, फिर उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा समझ में आता है, लेकिन फिर बाद में
वापस देखते नहीं है, वो भी हो गया। घर के कामों में उलझे हुए रहते हैं तो वो भी हो गया थोड़ा सा, शोभसम भी कम है। सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ, कोई भी अन्यथा नहीं लेंगे मेरी बात को। सबसे मुझे बहुत प्यारा एक क्षमा तो हम लोग लोग मांगेंगे आपकी। कोई नहीं कि कोई मुझे वो लगता है, मुझे एक एक आदमी से प्यार है। मैं एक एक लोग को चाहती हूँ कि सीखें। बहुत मेहनत करते हैं आप तो ललिता जी, बहुत मेहनत करते हैं। आप खुश रहिए, बस यही बात है। जवानी के ज्ञान की मैं तो बहुत मान करती जवानी मस्तक चढ़ो सदा दे देखो जो अरहंत को गुरु से आदिशक्ति जिनवानी माता की जय। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी सादर